बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हों और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बिल्कुल ठीक ठाक और मज़े में हैं। और जनाब, मैंने कल ही आप लोगों को बता दिया था कि आज मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छी सिंपल सी कॉन्टिनेंटल डिश सिखाने वाली हूँ और ये बनाने के बाद आपका दिल बहुत खुश होगा, कुछ चेंज भी मिलेगा। और इसके अलावा वीकेंड पे अगर बना लेते हैं तो आपका वीकेंड बहुत ही मज़ेदार हो जाएगा। तो जनाब, आज आप सभी लोग सीखने वाले हैं 2 चीज़ फिल्ड मीट पैटीज़। इसके साथ हम ये पैटी बनाएंगे और उसके बाद उसकी सॉस तैयार होगी और इसको हम सर्व करेंगे सौते वेजिटेबल्स एंड राइस के साथ, वाइट राइस या बॉइल्ड राइस। सिंपल से इन सारी चीज़ों के साथ काम करेंगे। अच्छा जी, इसके अलावा आप सभी लोग मुझे कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, जो दिल चाहता है कह सकते हैं, अच्छी अच्छी बातें भाई। और इसके अलावा फरमाइश भी कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले काम शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने जो 2 चीज़ फिल्ड मीट पैटीज़ बनाए हैं तो वो किस तरह से किन चीज़ों के साथ बनी हैं। यहाँ पर आप कीमा ले लेंगे, बीफ या मटन दोनों में से कुछ भी लेंगे। चिकन आपकी मर्ज़ी है, लेकिन चिकन का वो फ्लेवर नहीं है जो कि हम बनाने वाले। और चिकन में पर्सनली मुझे इतना पसंद नहीं है। मुझे लगता है कि कौन सी चीज़ में या किस टाइप के मीट में फ्लेवर ज़्यादा अच्छा बनेगा, तो मैं वही प्रेफर करती हूँ। आप चिकन में भी बना सकते हैं और बीफ में बना सकते हैं। मैं मटन में बना रही हूँ। आपको हमारा मसला पता है कि हमारे यहाँ कोई भी बीफ नहीं खाता, तो मुझे वो तमाम चीज़ें जो बीफ में भी बनाई जाती हैं मुझे मटन में बनानी पड़ती हैं। तो कीमा जो है वो हमारे पास मटन का है और आप बीफ ले सकते हैं, आप चिकन का भी ले सकते हैं। अच्छा, सारे रेशियोज़ मैंने लिख दिए हैं रेसिपी में। तो क्या क्या चीज़ें गई हैं वो मैं बता देती हूँ आपको। कीमा है, कोई सा भी ले लीजिए, तीनों में से किसी भी कैटेगरी का ले सकते हैं। ब्रेड के 2 स्लाइसेस मैंने उसमें डाले, 1 किलो मैंने लिखा हुआ है। 1 प्याज लेंगे, 1 से 2 दरमियाने साइज़ की प्याज ले लीजिए। 2 उसमें मैंने हरी मिर्चें डाली हैं, थोड़ी सी पिसी हुई काली मिर्चें हैं, हरा धनिया है और इसके अलावा नमक है और सारी चीज़ों को पीस ले। हरा धनिया भी है इसमें थोड़ा सा, और सारी चीज़ों को मिला के पीस दिया। जब पीस दिया तो उसके बाद मैंने इसमें 1 अंडा शामिल किया और उसके बाद इसकी शक्ल ऐसी हो गई है भाई पीसने के बाद। और इसको अच्छा जी, अब हम इसको शेप देंगे। एक्चुअली मैंने शेप लिखा हुआ है उसमें कि बहुत ही आसानी अगर करनी है और बहुत ही शॉर्ट टाइम में करना है तो फिर आप सारे कीमे को काउंटर पे फैला लीजिए, उसके ऊपर इस तरह से कोई पॉलीथीन शीट रख लीजिए और उसको रोल कर लीजिए। रोल करने के बाद इस तरह से कटर के साथ काट लीजिए। लेकिन किसी के पास कटर नहीं है तो क्या करेगा, तो ये सारे ऑप्शंस मैं आपको बता देती हूँ। कटर के साथ भी बता रही हूँ और बिना कटर के भी। अच्छा, मैंने क्या किया है, क्योंकि हमने 2 चीज़ के साथ इसे फिल किया है तो यहाँ पर मेरे पास 2 किस्म के चीज़ हैं और ये दोनों किस्म के चीज़ जो हैं ये हैं चेदर और मोज़रेला। अच्छा, मोज़रेला जो है वो इसमें डबल क्वांटिटी में है और सिंगल क्वांटिटी में इसमें चेदर है। यानी 400 ग्राम अगर चीज़ है इसमें मोज़रेला तो 200 ग्राम इसमें चेदर चीज़ को डाला गया है। अच्छा, इसमें मैंने डाली है आधी प्याली बहुत ही फाइनली चॉप्ड शिमला मिर्च है और आधी प्याली ही बहुत ही फाइनली चॉप्ड अनियन है। नमक नहीं डाला है क्योंकि एक चीज़ में नमक है, एक में नमक नहीं होता। मोज़रेला में नमक नहीं होता, चेदर में अच्छा खासा नमक होता है। इसके अलावा क्योंकि कीमा जो है उसमें भी नमक शामिल है तो इसलिए मैंने इसमें नमक नहीं डाला। और इसके अलावा बहुत थोड़ा सा 1 चाय के चमचे के बराबर ओरिगानो डाल के सारी चीज़ों को मिक्स किया और मिक्स करने के बाद यहाँ ये मिक्सचर तैयार है। मोज़रेला चीज़ है, चेदर है, इसमें शिमला मिर्च है, प्याज है और ओरिगानो है। ठीक है, सब चीज़ें मिक्स हो गई। अब आपने इस तरह से, हाँ जी नज़र आ रहा है, देखिए जी, बॉल बना लिया। अब ये डिपेंड करता है आप किस साइज़ के बनाते हैं। पहले तो मैं आपको बता देती हूँ बिना कटर के कि कैसे बनाएंगे। वो तरीका जो मैंने रेसिपी में लिखा है वो भी बहुत ही अच्छा तरीका है और शॉर्ट टाइम में होने वाला। अच्छा जी, फ़ायज़ा हैं कराची से, उनसे बात करेंगे। देखें जी, चीज़ डाल दिया, बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं भरिएगा क्योंकि जब पकता है तो चीज़ ऊज़ आउट होता है तो आपका पैटी ख़राब हो सकता है। बल्कि पैटी नहीं ख़राब होगा, पैन आपका ख़राब होगा और चीज़ जल जाएगा तो वो टेस्ट नहीं रहेगा। हाँ जी, फ़ायज़ा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ बोलिए, क्या कैसी हैं शेफ़ राहत? शेफ़ राहत बिल्कुल ठीक है, मज़े में। आप सुनाएं? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ। आपकी रेसिपी जो होती है वो बहुत बहुत इजी होती है और मैंने कल भी आपकी रेसिपी ट्राई की थी। अच्छा, वेजिटेबल 3 वेजिटेबल जो आपने बनाई जी थी, जी जी, ज़बरदस्त बनी। अरे बड़ा ही अच्छा लग रहा है भाई। हाँ, बड़ी खुशी होती है भाई मुझे, साफ बात है। हाँ। बहुत अच्छी है, बहुत आसान और बहुत
जल्दी बनाने वाली रेसिपीज बताती हैं आप। बहुत शुक्रिया। हाँ हाँ, अच्छा मुझे ना जो आपसे फरमाइश करनी है। हाँ बोलो। मुझे कोफ्ते बनाना सिखाएं, भरे हुए जो कोफ्ते होते हैं ना। भरे हुए किस चीज़ के भरे हुए? मसाला जो उनमें हरा मसाला अच्छा होता अच्छा, है। हरा मसाला, ठीक है ठीक जी है। जी जी। हाँ तो वो मुझे जरा बनाना बताएं, है। मेरे कोफ्ते हार्ड हो जाते हैं। ठीक है, जब कोफ्ते बनाऊंगी तो सारी टिप्स दूंगी उसके बारे में ना, तो फिर आपकी जो परेशानी है वो ख़त्म हो जाएगी बिल्कुल। इंशाल्लाह। और दूसरा, रिपीट कब होता है आपका प्रोग्राम? रिपीट नहीं होता भाई, तुम फेसबुक से ले सकती हो, यूट्यूब से ले सकती हो। अच्छा। ठीक है ना। अच्छा हाँ, संडे को होता है, देखो मुझे याद ही नहीं। संडे को होता है सुबह के 9 बजे, 9:05 समझो हो जाता है, और उसके बाद एक प्रोग्राम 9:05 और एक 10:05 पे, इस तरह से। हाँ सही सही। ठीक है, चलो चलो भाई, बहुत शुक्रिया भाई आपने कॉल किया। अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, अब दूसरा बनाना है, वो सब बताऊंगी आप सभी को ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी ब्रेक से। देखिए जी कैसे जल्दी जल्दी आ गए ना, अल्लाह का शुक्र है। तो अच्छा जी, वैसे ही फैलाया हमने। अब मैं आपको कटर के अंदर बता रही हूँ कि किस तरह से बनाएंगे ताकि साइज़ में उसकी यूनिफॉर्मिटी रहे, और जितने भी आप पैटी बनाएं वो सारे एक साइज़ के बने। ये भी एक साइज़ के बन सकते हैं जो मैंने हाथ से बनाया है और बिना सांचे के, तो इसको भी आप बिल्कुल वैसे ही बना सकते हैं। अच्छा जी, हमने उसी तरह भरा। अब क्या करेंगे, इस तरह से हमने पॉलीथीन की शीट रख ली और इसको ऐसे कर देंगे। ठीक है, देखिए जी कितनी यूनिफॉर्मिटी। इसी तरह से बर्गर्स बनाए जा सकते हैं। इसका हम बर्गर बना सकते हैं, किसी दिन बताऊंगी इसी से। ये रेसिपी संभाल के रख लीजिएगा। तो इसके साथ बर्गर कैसे बनेगा वो मैं बहुत ही अच्छा सा बर्गर आपको सिखाऊंगी। ये देखें जी कितना प्यारा बना है। बिल्कुल इसी तरह से दूसरे को भी कर लूँगी। मारिया है लाहौर से जी, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहा? मैं फिर से बोलिए। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बोलिए मारिया, क्या कहना चाहेंगे? शेफ, आपसे एक सब बात थी मुझे कि शामी कबाब अगर फ्राई करके रखना हो फ्रीजर में तो वो किस तरह रखेंगे? अच्छा ठीक है, अभी बता देती हूँ फ़ौरन के फ़ौरन। अभी बता दीजिए क्योंकि लाइट नहीं है ना हमारी। अच्छा ओके, मैं फ़ौरन बता रही हूँ आपको। जब आप फ्राई कर लेती हैं ना उसको, तो फिर फ्राई करने के बाद जब वो ठंडे हो जाएं, ठंडे हो जाने के बाद आपने फिर उसको जिस प्लेट में भी, जो ट्रे है, प्लेट है, कोई भी है ना आपके पास, उसमें रखें लाइन से, और एक के ऊपर एक मत रखिएगा। एक के ऊपर एक अगर आपको रखना हो तो या तो बटर पेपर लीजिएगा या फिर इसी तरह से पॉलीथीन शीट, ये थैलियाँ होती हैं, इनको काट लीजिए और उसको अपनी डिश के ऊपर, जैसे ये हमने रखी है ना, देखें देखें मैं इसी में दिखा देती हूँ आपको, बड़ा अच्छा हो गया। ये देखें, ये हमारी पूरी शीट लगी हुई है ना। इसी तरह से चाहे आप बटर पेपर रख लें, चाहे आप ब्राउन पेपर रखें, चाहे ऐसी शीट रख लें, और फिर एक लेयर आपके नीचे आ गई कबाबों के। अब इसके ऊपर, इसी के ऊपर इसी तरह से तय लगाती रहे, पूरी प्लेट भर के आप रख सकती हैं, और फिर पूरे को आप क्लिंग फिल्म से कवर कर दीजिए और फिर इसको उसमें फ्रीज़र में रख दीजिए। ठीक है। अच्छा, एल्युमिनियम फॉइल में रख सकते हैं ट्रे? देखो एल्युमिनियम फॉइल में रख सकते हो, एक तुम्हारा खर्चा बढ़ेगा, मैं कम खर्चे वाली बात बता रही हूँ। आपने प्लेट में रख लिया, उसके बाद आपने कबाब रख दिए, उसके ऊपर शीट लगा दी, या पेपर, बटर पेपर या ब्राउन पेपर, दोनों में से कुछ भी आप रख सकते हैं, वो लगा दिया, और उसके ऊपर फिर कबाब रखें, फिर शीट लगाई, फिर कबाब रखें। आपकी प्लेट में या ट्रे में जितनी भी गुंजाइश है उस हिसाब से आप कर लीजिए। पूरे कबाब आ गए आपके। अब ऊपर से सारा क्लिंग फिल्म के साथ कवर कर। अच्छा, सबसे ऊपर की जो आपकी ये होगी ना, जैसे सबसे ऊपर की है, तो इसके ऊपर भी आप बटर पेपर या ब्राउन पेपर जो है वो ज़रूर रखिएगा। उसके बाद आप उसको पैक कीजिएगा। ठीक है, तो बहुत शुक्रिया। हाँ, बहुत अच्छे रहेंगे। अरे बहुत शुक्रिया आपका। आप 2 महीने बाद भी निकालेंगी तो बेहतरीन निकलेंगे। पैकिंग जो है ना वो बहुत ही ज़रूरी होती है। चलिए जी, मैं इनको पकाना शुरू कर रही हूँ फटाफट, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है और मुझे काम, भाई मेरा शौक़ है, मैं काम का बढ़ावा खुद ही कर लेती हूँ। अच्छा, हमें बहुत ज़्यादा कुकिंग ऑयल इसमें नहीं चाहिए। चलिए भाई, हाथ का बना हुआ भी बिल्कुल वैसा ही है। और जी, और देखें जी, पैन में नहीं पका रही हूँ, कढ़ाई में पका रही हूँ। सारों को हम इसी तरह से फ्राई करके निकाल लेंगे। अच्छा, भी बड़ा टाइट बंद कर देते हैं यहाँ मेरे किचन के लोग जो हैं, तो ये मसला हो जाता है। अब मैंने सेल थोड़ी करना है, मैं हमेशा ये कहती हूँ भाई मुझे बेचना नहीं है उसको। अच्छा जी, ये हुआ। और
बहुत ही अच्छा सा इनको निकाल देंगे हम फ्राई करके, जैसे कि आमतौर पे पैटी बनाए जाते हैं, बिल्कुल उसी तरह से। अच्छा जी, मैं प्लेट ले लूँ ज़रा। इन सब को हम फ्राई करके निकालेंगे, ठीक है। बहुत देर नहीं लगती है पकने में। चलेगी, यहाँ पर आ जाते हैं सौते वेजिटेबल्स। सौते वेजिटेबल्स के लिए अच्छा सब्जियां हैं मेरे पास, आलू है, गाजर है, जुकीनी है, और इसके अलावा शिमला मिर्च है, मटर है। और मैं इसमें शामिल करूँगी, ये हमारे पास बेसिल रखा हुआ बेसिल, तो ये फ्रेश बेसिल मैं इसमें ऐड करूँगी। बहुत ही अच्छी खुशबू आ जाती है इससे। ज़रा सा और डालूँगी भाई, पूरे ही ले लेती हूँ क्योंकि सब्ज़ी काफ़ी ज़्यादा है हमारे पास। इतना बड़ा बोल भरा हुआ है, खाने के साथ सब्ज़ी का पोर्शन हमेशा बड़ा रखा करें। मेरा बस चले, जैसे रेस्टोरेंट जाते हैं खाना खाने, डाइन आउट करने के लिए जाते रहते हैं, तो सब्ज़ी का जो पोर्शन आता है ना, मेरा दिल चाहता है कि मैं जाके किचन में देखूं कितनी सब्ज़ी रखी है, सारी सब्ज़ी मुझे दे दो। चलें जी, यहाँ पर पैटी फ्राई हो रहा है और आप सभी देखेंगे इस रेसिपी को कैसे बनने वाली है इस ब्रेक के बाद। जी, वापसी ब्रेक से, और आप सभी को कहती हैं बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। और आज आप सभी लोग सीख रहे हैं 2 चीज़ फिल्ड मीट पैटीज़, और उसके साथ बहुत ही अच्छी सी अब सॉस बनने जा रही है। अच्छा जी, ये है प्याज है थोड़ी सी मेरे पास, ये इसमें डालेंगे। थोड़ा सा जी मक्खन भी डालेंगे जी। अच्छा, मक्खन हम वेजिटेबल में भी यूज़ करेंगे। पैटी मेरे हो गए थे, मैंने सारे निकाल दिए हैं। बहुत जल्दी से पकते हैं पैटी, कोई घंटों नहीं लगते। लोग समझते हैं हाई गला नहीं होगा, ये नहीं वो नहीं, सब गल गला के बराबर। अच्छा जी, अब है यहाँ पर मैदा मेरे पास 2 खाने के चमचे। मैंने शायद आपके में थोड़ा कम लिखा, मेरी चीज़ें क्योंकि ज़्यादा होती हैं तो जाहिर है कि मेरे पास यहाँ पर सामान भी ज़्यादा होता है। अच्छा जी, थोड़े से मैं इसमें शामिल करूँगी, ये चिकन पाउडर थोड़ा सा डालूंगी मैं, तकरीबन 1 चाय के चमचे के बराबर है। और वाइट पेपर है, वाइट पेपर थोड़ी सी जाएगी, भर भर के बिल्कुल भी नहीं जाएगी। अच्छा जी, हटा देंगे। और अब मैं इसमें पानी शामिल कर रही हूँ। मिक्स करेंगे अच्छी तरह से, थिकनेस आ जाएगी तो सॉस समझें कि तैयार हो गई। थोड़ा सा पानी में और शामिल कर रही हूँ इसमें, इसको पकने देते हैं। चॉप पार्सली थोड़ा सा इसमें शामिल करूँगी, इसको पकने देते हैं। अच्छा जी, और अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ क्रीम। और क्या चीज़ है भाई, अच्छा जी, मैं मशरूम्स भी इसमें शामिल करूँगी। अस्मा है जी, लाहौर से, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं शेफ राहत? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अस्मा, आप सुनाएं कैसी हैं, कैसी तबीयत है आपकी? ठीक ठाक शेफ राहत, मैंने बादाम का शरबत बनाया था, बहुत अच्छा बना। अरे वाह, बड़ी अच्छी बात है भाई, मज़ा आ गया। हाँ हाँ जी। अच्छा शेफ राहत, मैंने एक पहले भी आपने फरमाइश की थी। हाँ। आप मुझे ना ईद का गिफ्ट करके दे दें ये चीज़ के 2 मसाले, एक बिरयानी और एक कोरमा। मैं क्या करूँ, आपको मसाले बता दूँ? हाँ, अच्छा, मसाले दे दें मुझे, ईद का गिफ्ट करके दे दें, बनाते हैं। मैं इंशाल्लाह बता दूंगी, बिल्कुल बता दूंगी, आप सभी लोगों को बता दूंगी। हाँ 2 चीजें हैं राहत, हाँ, बिरयानी, हाँ, बिरयानी मसाला और कोरमा मसाला। ठीक है, इंशाल्लाह बता दूंगी। मुझे ना जलन होती है राहत, बहुत ज्यादा जलन होती है सीने में, मैं बाजार का नहीं खा सकती। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। अच्छा, मैंने आपको बताया था ना, सुनिए मेरी बात अस्मा, अर्के सौंफ मैंने आपको बताया था। हाँ जी, वो मैंने कर रही हूँ, बेहतर है उससे, लेकिन आपने मुझे मसाले बताने हैं। अच्छा ठीक है, इंशाल्लाह बिल्कुल बताऊंगी। मेरे भाइयों से कहती हूँ कि भाई लिख लो ताकि मुझे भी याद रहे। आगे भी ना वो जेन से आपके निकल गया था, मैंने कहा था। हाँ हाँ बिल्कुल। अच्छा राहत, और एक बच्चों की फरमाइश है, वो भी पूरी कर दें। बताइए। हाँ, सफेद चने का सालन। कौन से? माश की भुनी दाल, सफेद चने का सालन। सफेद चने का सालन, अच्छा अच्छा ठीक है। सफेद चनों का, और माश की भुनी दाल मुझसे अच्छी नहीं बनती। माश की भुनी दाल,
हाँ जी, दोनों लिखवा लें। ठीक है भाई, ये लिख लीजिएगा प्लीज़। तो ये मुझे बिल्कुल सिखाना है आपको, बिल्कुल सिखा दूंगी, कोई मसला ही नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत सारी दुआएं आपके अरे लिए। बहुत अच्छा लगता है भाई, आपके मैं काम आ जाऊं, इससे बढ़कर और क्या बात होगी, है ना। तो मेरे लिए तो इंतहाई खुशी की बात है कि मेरे ज़रिए से आप कुछ सीखें, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा जी, इसको ये बन गया है, सिर्फ मैंने इसकी सीजनिंग को चेक करना है और उसके बाद चाहें तो इसको बिल्कुल धीमी आंच पे छोड़ सकते हैं, लेकिन ये काफ़ी गाढ़ा है तो अभी हम नहीं छोड़ेंगे इसको। मैं ज़रा इसको टेस्ट करेगा। फूंक नहीं मारनी चाहिए, लेकिन क्या करूं। टू गुड टू गुड टू गुड, बहुत ही ज़्यादा अच्छा। अच्छा, खाना कोई भी जैसे कहते हैं कि भाई बहुत ही मज़े का है, वो सिर्फ आपकी ज़बान से टच हुआ और आपको उसका पता चल गया। अच्छा जी, अब यहाँ पर बारी है, इसको मैं छोड़ती हूँ अभी। इसमें हीट है तो मीट पैटी अगर कोई कसर इसमें है भी सपोज़, तो वो यहाँ पूरी हो जाएगी, क्योंकि हमें इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना होता है। अगर आपने गोश्त को, कीमे को बहुत पकाया तो सारा मज़ा ख़राब हो जाता है। अच्छा जी, इसको वाइप करेंगे। सब्ज़ियाँ मैंने आपको बताई हैं कि मैं कौन सी सब्ज़ियाँ इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ। अच्छा जी, कुकिंग ऑयल थोड़ा सा, ये सब्ज़ियाँ जिसमें आलू है, गाजर है, zucchini है, मटर है और फूल गोभी है। मेरा हाथ जला आज तो भाई, थोड़ी डालूंगी, ये 2 बैचेस में जाके होगा। नमक पाएंगे जी हस्बे जय का, और जी थोड़ी सी ब्लैक पेपर, ज़रा सा मखून, और जी ये फ्राइड बेसिल, अच्छा सा मिक्स करेंगे। अच्छा जी, नाजिया हैं रहीम यार खान से, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शेफ राहत, क्या हाल है आपके? शेफ राहत बिल्कुल ठीक ठाक है, मज़े में है। तुम सुनाओ कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ शेफ राहत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो स्टोन ओवन में आपने बेकिंग करना सिखाई है। हम गरीबों की तो जिंदगी संवर गई है। बहुत ही अच्छा लगता है भाई। तुमने क्या क्या बनाया? बहुत अच्छी बेकिंग होती है उसमें, बहुत अच्छी। मैंने केक, रोल, बहुत कुछ बनाया उसमें। अच्छा, बहुत अच्छा बनता है माशाल्लाह। ठीक है। और क्या फरमाइश करोगी स्टोन ओवन की, बताओ क्या बनाऊं? आप ना यानी कि वो मैं माशाल्लाह केक वगैरह तो आप सिखाती रहती हैं, वो तो मैंने बनाए हैं, ट्राई किए हैं, बहुत अच्छे बनते हैं। आप और स्ट्रॉबेरी जैम आपने जो सिखाया था वो भी मैंने बना के देखा, बहुत अच्छा बने। अभी तक मेरी फ्रिज में 1 जार पड़ा हुआ है। अरे वाह, बहुत ही अच्छी बात है भाई। हाँ, और बोलो। हाँ जी। और आप अब मैंगो का सीजन जा रहा है ना, तो आप मैंगो यानी कि जैम बनाना सिखा दें। चलो बना के तो कर लें इंशाल्लाह बनाती हूँ। ठीक है। हाँ जी। और वो आपने वो जो उस दिन अचार बनाया था ना कैरी का, तो हमारी लाइट चली गई थी, या तो रिपीट कर दें या फिर संडे वाले दिन प्लीज वो प्रोग्राम रिपीट करवा दें। प्रोग्राम को रिपीट करवा देते हैं, क्योंकि फिर एक ही प्रोग्राम में जो चल रहा होता है ना, उसमें उसको रिपीट करना ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो इंशाल्लाह प्रोग्राम को रिपीट करवा देते हैं। ठीक है जी जी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया शेफ राहत, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। मुझे कुछ भी बनाने नहीं आता था, आपका प्रोग्राम देख देख के मुझे इतना कुछ माशाल्लाह बनाना आ गया। हम तो मेरे बच्चे मुझसे कहने लगे मम्मा भी हमारी शेफ है। अरे बिल्कुल है, मम्मा शेफ है बिल्कुल, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। हाँ जी। आपका तरीका जो समझाने का, आपका बताने का जो तरीका है, आपका स्टाइल बहुत अच्छा है। एक एक चीज समझ में आती है, बहुत कुछ बनाने को दिल करता है। और मैंने आपकी बहुत सी रेसिपी ट्राई की हैं और बहुत मजे की बनती है, इतनी अच्छी बनती है। मेरे हस्बैंड को इतनी माशाल्लाह यानी कि वो तारीफ करते हैं मेरे यानी कि खानों की, माशाल्लाह से आपने सीखा और बनाया, बहुत यानी कि मुझे अच्छा लगता है। सब में यानी कि ससुराल में, मेके में, सब में मेरी तारीफ होती है माशाल्लाह से। बस यही चाहती थी मैं कि तुम्हारी तारीफ हो, तुम्हारा खाना अच्छा पक जाए, घर में सबको पसंद आ जाए। क्योंकि मेहनत करे औरत और फिर उसकी तारीफ ना हो, ये बड़ी गलत बात हो जाती है। तो ये सब जहन में रखते हुए ही मैं काम करती हूँ। तो और स्टोन ओवन की कोई फरमाइश करो, मैं बेकिंग करूँगी मैं इंशाल्लाह। स्टोन ओवन में आप कोई अच्छे से मेहमानों के लिए बिस्किट बनाना सिखा दें। चलो ठीक है। बस ना मेरे पास इस तरह नहीं है। चलो ठीक है। केक वगैरह तो मैंने माशाल्लाह बहुत बनाए।
ठीक है इंशाल्लाह मैं सिखाती हूँ, अच्छे वाले बिस्किट सिखाती हूँ। बिस्किट तो सारे ही अच्छे होते हैं, पर जो बहुत ही आराम से बन जाए तो वो मैं सिखा दूँगी। तो चलिए भाई, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया और इतनी तारीफ़ की, और बस आपकी तारीफ़ हो गई तो समझे मेरी हो गई तारीफ़। अच्छा, यहाँ पर हमने सौते वेजिटेबल्स को कर लिया है तैयार। यहाँ मेरे पास ये भी तैयार हो गया भाई। अब क्या है, अब तो सिर्फ प्लेटिंग है, और प्लेटिंग मैं करूँगी और इसके साथ हम क्या करेंगे ये आपको बताएंगे ब्रेक के बाद। जी, वापसी ब्रेक से, और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। और आज आप सभी लोगों ने सीखा है टू चीज़ फिल्ड मीट पैटीज़, और इसके अलावा उसका हमने सर्व किया इसको सौते वेजिटेबल्स एंड बॉइल्ड राइस के साथ। अच्छा जी, ये मैंने सिंगल सर्विंग दी है आपको, जस्ट लाइक 100% लाइक रेस्टोरेंट। ये देख लीजिए, ये इंडिविजुअल सर्विंग है। रेस्टोरेंट वालों से कहूँगी सब्ज़ी ऐसे दिया करें जैसे मैंने दी है, क्योंकि वो बड़े नदीदेपन से देते हैं भाई, साफ़ बात है। और उस वक्त मुझे बड़ा ही गुस्सा आता है कि भाई यहाँ पर रेस्टोरेंट में हमें क्या नहीं आता पकाना, भाई सब कुछ आता है। भाई आपके पास आए हैं तो अब ये थोड़ी कि आप सारी चीज़ों में डंडी मारना शुरू कर दें। अच्छा जी, अब यहाँ पर मैं ये मैंने आपको इंडिविजुअल स्टाइल बता दिया, और ये सब फैमिली स्टाइल में मैं इसको सर्व कर रही हूँ। राइस है हमारे पास, सौते वेजिटेबल्स हैं दिल खोल के, और अब यहाँ पर मैं ये जो पैटी है मैं इनको सर्व करूँगी। ये खाना बनाएंगे, बहुत 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 मज़ा आएगा आपको। और जब पैटी आप तोड़ेंगे अपने खाने के लिए तो इसमें से चीज़ ऊज़ आउट होगा। अरे मैं दिखाती हूँ आपको, पहले मैं ज़रा इसकी प्लेटिंग कर लूँ तो फिर आपको दिखाती हूँ एक पैटी कट करके कि ये कैसा होगा। थोड़ा सा चॉप पार्सली। अच्छा जी, ये खाना पूरा का पूरा है फैमिली स्टाइल में। भाइयों, मुझे याद दिलाइएगा, मैंने पैटी कट करके दिखाना है अभी, आपका दिल खुश हो जाएगा ये खाना बना के। और इवन अगर आप दावत कर रहे हैं, अच्छा दावत करते हैं ना, तो आप मेहमानों को देख लें पहले कि किस कैटेगरी के मेहमान हैं जिनको आप बुला रहे हैं दावत में, तो फिर उसके हिसाब से उनसे उसके हिसाब से मेहमान से उसकी पसंद पूछें। बाज़ मेहमान ऐसे होते हैं, आप भाई क्या ऐसा करो, भाई आ रहे हैं ना, कढ़ाई पका दो, बस बिरयानी बना लेना, ये कर लेना, ठीक है ना, ऐसे कहा जाता है। बट डिपेंड करता है कि मेहमान कौन से हैं। अगर वो इस कैटेगरी के मेहमान हैं जिनसे पूछा जाए और वो इस किस्म के खाने को पसंद करते हैं, तो फिर ऐसा ही खाना उनके लिए बनाइए। चलिए भाई, यहाँ से भी देखें। अच्छा जी, अब मैं ज़रा एक प्लेट ले लूँ और मैं आपको दिखाती हूँ कट करके कि यहाँ से देखते हैं। आ जाएं जी, हम अपना पैटी कट कर रहे हैं। आहा, वाह वाह वाह, बहुत आला, बहुत ही आला। और ये देखें चीज़ उसमें किस तरह से ऊज़ आउट हो रहा है, बिल्कुल गल चुका है। ये देखें, मैं इसको प्रेस भी करती हूँ तो आप देखें, यहाँ से देखें। एंड आई थिंक के मेरे भाइयों ने दिखा दिया है। देखें जी, डिटेल में इसको देख लीजिए, चीज़ इस तरह से इसमें ऊज़ आउट हो गया है। और ये मीट इतना अच्छा पका हुआ है, जितने टाइम के लिए इसको पकना चाहिए था ये उतने ही टाइम के लिए पकाया गया है। इसको ओवर कुक बिल्कुल नहीं किया गया है। आप सभी जानते हैं कि इन तमाम मामलात में मैं बड़ी ही सेंसिटिव हूँ, और मुझे बड़ा बुरा लगता है कि भाई कोई चीज़ अगर ओवर कुक है या अंडर कुक है तो फिर तो उसका टेस्ट सारा ख़त्म हो जाता है। तो ये सारी बातें आपको कुकिंग में पता होनी चाहिए। घरेलू ख़वातीन से मैं बात कर रही हूँ, तो पता तो बहुत सारे लोगों को भी नहीं, जो आपको सिखाते हैं बहुत सारी चीज़ें नहीं पता होती हैं, लेकिन जो सिखाए उसको ये बात मालूम होनी चाहिए कि वो जो कर रहे हैं तो वो बिल्कुल करेक्ट हो रहा है, ठीक है। ऐसे किचन में, कॉन्टिनेंटल किचन से मैंने बड़ा काम किया है, तो मेरे लिए सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही आसान होती हैं, फिंगर टिप्स पे होती हैं। तो मेरे लिए, मुझे अल्लाह का बहुत शुक्र है
कभी भी कोई मसला नहीं लगता। अब आप देखें कितनी देर का प्रोग्राम है, मील तैयार है, इतनी देर में तो आपको रेस्टोरेंट में भी नहीं मिलेगा, जबकि उन्होंने भी 50% तैयारी करके रखी होती है। उसके बावजूद वो आपसे 45-50 मिनट्स या 1 घंटा लेते हैं, लेकिन मैंने कितनी देर में बना दिया, सारा मील हमारा तैयार है। और उसके अलावा आपसे बातें करने के लिए भी टाइम है मेरे पास। तो इतना अच्छा मील वीकेंड के लिए आपके, और आप सभी लोग इसको बना सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, सारी चीज़ें बेहद आसान है। सिर्फ बात यह है कि जिन लोगों ने खाया है उन्हें टेस्ट अवेयरनेस होगी, जिन्होंने नहीं खाया वो बनाएंगे तो उनको टेस्ट अवेयरनेस आएगी। और हर खाने में लाल मिर्च तलाश ना किया करें, हर खाने में काली मिर्चों को भी तलाश ना किया करें। अच्छा, मैंने सब्ज़ी में तो ब्लैक पेपर डाल दी थी, लेकिन इसमें मैंने वाइट पेपर का इस्तेमाल किया था। तो इस किस्म के खानों में यूजुअली वाइट पेपर का इस्तेमाल किया जाता है, ब्लैक पेपर का नहीं किया जाता। लेकिन अपने टेस्ट के लिए डालना है तो भाई डाल लें, लेकिन कुछ रूल्स होते हैं, हर चीज़ के कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं। हम कुकिंग करते हैं तो कुकिंग में भी हर कुजीन का रूल होता है। अगर हम उस रूल को फॉलो नहीं करते तो हम वो डिश समझ लें कि नहीं बनाते, फिर हम अपनी मर्ज़ी की बनाते हैं। अच्छा जी, फरियाल है, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम शेफ राहत, माशाल्लाह आप बहुत ही अच्छी कुकिंग करती हैं। बहुत शुक्रिया आपका। और ये भी जो रेसिपी बनाई है आपने, हाँ। ये बिल्कुल यूनिक सी भी है और अच्छी भी है कि इंशाल्लाह ज़रूर ट्राई करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, और थोड़ा सा मैंने थोड़ी देर बाद प्रोग्राम खोला, थोड़ा सा ये जो आपने मीट बॉल्स बनाए हैं हाँ। या रेसिपी जो है अगर आप रिपीट कर दें तो फिर मैं सुन रही। फ़ौरन कर रही हूँ। लिखें, पेन पेपर है ना? जी जी बिल्कुल है। बस ठीक है, सुने जी फ़ौरन से लिखें। अच्छा जी, 1 किलो कीमा है इसमें, चाहे बीफ का ले लें, चाहे मटन ले लें, चाहे चिकन ले लें, बट बीफ एंड मटन इज़ द बेस्ट। तो आप ये ले लीजिए। इसमें मैंने 2 दरमियानी साइज़ की प्याज डाली हुई हैं, 2 हरी मिर्चें डाली हैं, थोड़ी सी ब्लैक पेपर मैंने डाली है, और इसके अलावा ज़रा सा नमक गया है, ब्रेड के 2 स्लाइसेस मैंने डाले हैं, और थोड़ा सा हरा धनिया। थोड़ी थोड़ी चीज़ें ले लें, रेसिपी में भी सारा लिखा हुआ है। और सारी चीज़ों को मिक्स करें और इनको पीस लीजिए। जब ये पिस जाएगा तो फिर इसमें 1 अंडा शामिल करेंगे। मैं मना करती हूँ फूड प्रोसेसर में जब आप कीमा डालते हैं तो उसमें अंडा ना डाला करें, क्योंकि एक तो बाइंडिंग क्वालिटी इफेक्टेड हो जाती है, दूसरे कि आपका जो मिक्सचर है वो पतला हो जाता है, फिर आपको कबाब बनाने में मुश्किल होती है। तो अंडा हमेशा सारी चीज़ें कर लेने के बाद, प्रोसेस कर लेने के बाद अंडा शामिल करें। बस ये आपका तैयार हो गया। अब आपने इसमें इसके गोले बनाने हैं। जैसे आपने देखा था, मैंने उसको अपनी हथेली पे फैलाया या किसी शीट पे फैला लें। उसमें थोड़ा सा चीज़ डालें। चीज़ में मोज़रेला है, 1 पैकेट मोज़रेला, आधा पैकेट इसमें चेदर का है। इसमें मैंने बहुत ही थोड़ी सी शिमला मिर्च और प्याज डाली, समझे क्वार्टर कप दोनों डाले हैं, दोनों को मिक्स किया। नमक नहीं डाला मैंने इसके अंदर, और 1 चाय का चमचा ओरिगानो डाला चीज़ के मिक्सचर में। सारी चीज़ों को मिक्स किया। जो हमने कीमा बनाया था उसको हाथ पे फैलाने, शीट पे फैलाने, और उसमें तकरीबन 1 चाय के चमचे के बराबर चीज़ का मिक्सचर डालें। सब तरफ से उसको गैदर करें, उसको बंद कर दें, और बंद करने के बाद उसको फ्लैटन करें। फ्लैटन करने के बाद रखना है तो फ्रिज में रख दीजिए, जब पकाना हो तब निकालिए। अगर इमीडिएटली पका रही हैं तो थोड़ा सा ऑयल डालें और उसको पका लीजिए। और पकाते आपने देखा, अभी सॉस की वो नहीं बता पाऊंगी क्योंकि आ गया है छुट्टी द टाइम। आपसे मिलने वाली हूँ अगले प्रोग्राम में। क्या होगा जी, कल अचार को दिखाएंगे आपको। अचार हमारा बहुत ही आला डन हो रहा है और वो देखेंगे, और इसके अलावा बहुत ही अच्छा सिंपल खाना सीखेंगे आप सभी लोग, और आपसे होगी मुलाकात इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह हाफिज़।